हेलो एवरीवन। दोस्तों, सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि हम जो भी इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से है। उसका कोई भी किसी भी टिप्स या कॉल से कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो जो भी हम लोग इस वीडियो में अभी डिस्कस करेंगे, सो द पर्पस इज़ ओनली एजुकेशन, कि हम लोग किस तरीके से मार्केट को रीड कर सकते हैं, किस तरीके से मार्केट में लेवल्स को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इट इज़ समथिंग ओनली अबाउट दिस, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नाउ लेट्स स्टार्ट। मार्केट जिस तरीके से मंगलवार को शानदार गिरावट के साथ बाजार बंद हुआ, उस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि बाजार रिकवर करेगा, लेकिन आज बाजार ने गैप अप ओपनिंग दी और उसको मेंटेन करते हुए एक शानदार रिकवरी भी दी। बहुत ही हैंडसम रिकवरी बाजार ने आज दिखाई। सो ओवरऑल अभी डेटाज क्या कह रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं और बात करेंगे कि नेक्स्ट अब निफ्टी में क्या सेफ साइड हम लोग जा सकते हैं किसी स्टॉक्स में बाइंग के लिए, अगर अपने को पैसा लगाना है मार्केट में, या अपने को वेट करना चाहिए अभी, या अभी भी कुछ क्वेश्चन मार्क है बाजार में। तो सबसे पहले इसी के ऊपर बात करेंगे कि क्या बाजार में अभी भी क्वेश्चन मार्क है। देखिए, इतनी बड़ी सेलिंग आने के बाद वैसे जिस तरीके से मार्केट ने आज गैप अप ओपनिंग दिया, तो ये तो कंफर्म बाजार ने कर दिया है कि बाजार जो है, बाजार में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, अभी बाजार में वीकनेस नहीं है। हालांकि 10% की गिरावट इंडेक्स ने करीबन यहाँ पे दिखाई, और वो थोड़ी नहीं है, ये हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं कि कितना इंडेक्स 9% के लगभग इंडेक्स जो गिरा था, और जो क्लोजिंग दी थी बाजार ने 6% इंडेक्स ने गिरावट दी थी। तो बहुत बड़ा फॉल था, इसमें कोई डाउट नहीं है। इवन आई वॉज पैनिक टू। तो इस तरह की सिचुएशन में पैनिकनेस आ जाती होती है, लेकिन अब साइन बहुत अच्छा है मार्केट में। साइन ये है कि आज बाजार ने ऊपर क्लोजिंग दी है, काफ़ी अच्छी, बहुत बढ़िया रिकवरी के साथ बाजार आज बंद हुआ है, और करीबन आज बाजार ने 4% के आसपास जो है रिकवरी दे दी है। सो नाउ व्हाट इज़ नेक्स्ट। तो व्हाट इज़ नेक्स्ट से पहले आने पे एक बार डाटा को एनालाइज कर लेते हैं। देखिए, कॉल ऑप्शन राइटिंग कितना हुआ। कॉल ऑप्शन राइटिंग का जो ओपन इंटरेस्ट है दैट इज़ 62 लाख, और अगर हम पुट राइटिंग की बात करें तो इसका ओपन इंटरेस्ट है 37 लाख। अभी भी कॉल राइटिंग ज़्यादा है, करीबन 2 टाइम है। तो जो पोजीशंस अभी सेलिंग की तरफ ज़्यादा बनाई हुई है बड़े कॉर्पोरेट्स की तरफ से, वो अभी भी मार्केट में बनी हुई है, उसमें से अभी कोई ज़्यादा बड़ी रिकवरी दिखाई नहीं दे रही है। तो ये एक बियरिश साइन है, नेगेटिव साइन है मार्केट के लिए, राइट। नाउ द थिंग इज निफ्टी इज अराउंड 22,620। देखते हैं 22,600 के आसपास कॉल राइटिंग पुट राइटिंग का ओपन इंटरेस्ट क्या कहता है। चलिए यहाँ पे देखते हैं। 1,23,728 ओपन इंटरेस्ट 22,600 वाले जो एटीएम कॉल है उसमें, और पुट की बात करें तो 89,400 के आसपास। कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम यहाँ पे बड़ा डाटा देखें तो बड़ा डाटा है करीबन 22,500 के पास कॉल राइटिंग हुई है, 1,46,000 पुट राइटिंग हुई है 1,46,000 लॉट्स में। लेकिन यहाँ पे अगर हम कॉल राइटिंग देखें 22,500 पे तो 1,74,000। तो 1,74,000 कॉल राइटिंग पुट राइटिंग से ज़्यादा का यहाँ पे फिगर है। ये भी एक नेगेटिव साइन है मार्केट के लिए। अगर सबसे ज़्यादा हम पुट कॉल राइटिंग का डाटा देखें तो 23,000 वाली जो कॉल है, करीबन 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे सेल हुए हैं 23,000 वाली कॉल के। तो भाई ये तो लग रहा है यहाँ से कि 23,000 मार्केट नहीं जाने वाला। हमारे पास एक बढ़िया साइन आ गया कि 23,000 बाजार यहाँ पे नहीं आने वाला, यहाँ पे चांसेस कम है बाजार के 23,000 आने के। हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक्सपायरी तक की, बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं कर रहे हैं, डेटाज बता रहे हैं, हम खुद नहीं बोल रहे हैं ये चीज़। अब बात करते हैं कि अगर पुट राइटिंग देखें आप 23,000 में तो वो 49,000 है, कोई ज़्यादा बड़ा फिगर नहीं है। चलिए पुट राइटिंग देखते हैं। सबसे बड़ा डाटा कहाँ पे है, ये देखिए पुट राइटिंग कहाँ पे हुआ है, 21,500। 21,500 पे पुट राइटिंग सबसे ज़्यादा हुआ। इसका क्या मतलब है कि 21,500 की बहुत बढ़िया सपोर्ट लेवल है बाजार में, बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लेवल। तो निफ्टी अगर आपको 22,600 से 21,500 नेक्स्ट फ्यू डेज में कभी भी इस महीने एक्सपायरी से पहले अगर मिलता है तो वहाँ पे एक शानदार बाइंग आ सकती है मार्केट में। नोट कर लीजिए 21,500 के लेवल के आसपास
आपको मार्केट में बाइंग दिख सकती है। क्यों हम ये डेटा कैसे एनालाइज कर रहे हैं? क्योंकि 2,25,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है पुट राइटिंग में एडिड है, ओपन इंटरेस्ट में आउटस्टैंडिंग है। और बात करें 21,000 की पुट राइटिंग की, 3,52,000, यानी कि 21,000 मार्केट इम्पॉसिबल एज ऑफ नाउ इम्पॉसिबल। हालांकि ट्यूसडे को मार्केट ने जो दिखाया वो ये दिखाया कि भाई इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है मार्केट में, राइट। 2008 के बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा सेलिंग फॉल इन अ सिंगल डे, बहुत बड़ा सेलिंग फॉल था यार। सो एक तो डेटा ये हो गया हमारे पास, ओवरऑल बियरिश दिखा रहा है जिस तरीके से हमने बात किया अभी। एक और डेटा वॉल्यूम की हम बात करें, वॉल्यूम पे देखिए आप, 4 जून को जो सेलिंग बाजार में आया 1006 बिलियन जो वॉल्यूम निफ्टी का ट्रेड हुआ, 1006 बिलियन वॉल्यूम ट्रेड हुआ निफ्टी का, यानी कि बाजार गिरा 8% से ज़्यादा और वॉल्यूम डबल हो गए मार्केट में। देखिए आप, एवरेज वॉल्यूम क्या है निफ्टी का, 250-300 बिलियन, लेकिन ये 3 गुना वॉल्यूम। सो इट इज़ क्लियरली इंडिकेटिंग कि बाजार अभी अंडर प्रेशर रह सकता है। देख के बाइंग कीजिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ी भी नहीं है। आपको स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए, छोटे छोटे टारगेट्स रखने चाहिए, छोटे छोटे स्टॉप लॉसेज रखने चाहिए, उसी के साथ काम कीजिए। बड़ा टारगेट बड़ा स्टॉप लॉस मत लीजिएगा मार्केट में। बड़े बड़े स्विंग्स बाजार में देखने को मिल रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है रिस्की हो जाएगा, राइट। सो नाउ हमने बात की वॉल्यूम की, हमने बात की ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन का डाटा भी बियरिश बता रहा है और वॉल्यूम का डाटा भी हमें बियरिश बता रहा है, क्योंकि आज मार्केट में जो रिकवरी हुई है 3%, 4% इंडेक्स की, तो 4% इंडेक्स के साथ वॉल्यूम जो है वो अभी वॉल्यूम अपडेट नहीं हुआ है निफ्टी का, वो अपने को देखना पड़ेगा कितना वॉल्यूम अपडेट हुआ है, लेकिन वो 1006 बिलियन से ज़्यादा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है, राइट। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कि फर्दर क्या करना चाहिए अपने को। फर्दर जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्मॉल प्रॉफिट्स के साथ स्मॉल टारगेट्स रखिए, स्मॉल और स्टॉप लॉसेस भी आप उसी तरीके से मेंटेन कीजिए। रिस्क एंड रिवॉर्ड पहले से डिसाइडेड कीजिए कि मेरे को रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या रखना है, राइट। और अगर आप लंबे समय के लिए बाइंग कर रहे हैं देन इट इज़ गुड, इट इज़ फेयर इनफ, आप किसी भी लेवल पे एंटर कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में। तो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं व्हाट वी कैन डू इन करंट सिनेरियो, व्हाट वी कैन डू इन करंट सिनेरियो। तो इसका क्या जवाब होना चाहिए? इसका जवाब ये होना चाहिए, ये देखिए मैं यहाँ पे अब इसको रब कर देते हैं। सो टेक स्मॉल टारगेट्स फॉर डे ट्रेडिंग and must put stop loss during market hours, and especially do not carry any future and FNO पोजीशन लिख देते हैं यहाँ पे, FNO पोजीशन नेकड। तो कोई भी जो पोजीशन है एफएनडो में वो नेकड छोड़ के मत जाइए, आप उसको या तो हेज करके जाइए प्रॉपरली, दैट वुड बी मोर वंडरफुल, क्योंकि बाजार कितना ऊपर नीचे खुल रहा है नो आइडिया, नोबडी कैन इमेजिन दैट, राइट। सो द पॉइंट इज छोटे टारगेट लीजिए, स्टॉप लॉस लेके काम कीजिए मार्केट में जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। उसके अलावा अभी मार्केट में जितना अनसर्टेनिटी है पोजीशन को ब्लैंक मत छोड़िए, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके अलावा और क्या कर सकते हैं और क्या मार्केट में हमें अपॉर्चुनिटीज हम लोग इस टाइम पीरियड में ले सकते हैं। सो अवॉइड हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग, ये बहुत ज़रूरी है इन करंट सिनेरियो। अवॉइड हाई वॉल्यूम ट्रेडिंग, ये भी आप ऐड ऑन कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। तो
ये तो प्रिकॉशन लेनी है। अब बात करेंगे कि लेवल्स क्या दिख सकते हैं निफ्टी में। तो कल का जो लेवल है, अगर देखिए हम लोग दो सिनेरियो लेके चलते हैं, एक तो गैप अप और एक गैप डाउन। जिस तरीके से मार्केट ने आज रिकवरी दी है, तो अगर मार्केट गैप अप करता है, पहला जो कंडीशन हम लोग लेके चल रहे हैं, अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो उस कंडीशन में अपसाइड लेवल जो है, हायर साइड अगर बात करें तो निफ्टी दिखा सकती है 22,800 के आसपास, डाउन साइड 22,400 के आसपास। और अगर निफ्टी इन केस गैप डाउन खुलता है तो क्या हो सकता है मार्केट में? इन केस निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है तो डाउन साइड पे 22,200 का लेवल, डाउन साइड पे 22,200 का लेवल, एंड हायर साइड अगर बात करें तो 22,750 का लेवल। तो ये लेवल्स एक्सपेक्टेड हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। अगर गैप अप खुलेगा तो 22,800 तक। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे अबाउट निफ्टी। स्मॉल ट्रेड कीजिए, स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए, पोजीशन को नेकेड मत छोड़िए, हाई वॉल्यूम को आप अवॉइड कीजिए प्लीज। तो अगेन फिर वी विल कनेक्ट अगेन टुमारो evening definitely and discuss about Nifty next expected levels. Thank you so much.